सुप्रभातम। हमने 3 सुभाषित कंठस्थ कर लिए, याद कर लिए। आज चौथा सुभाषित याद करेंगे। उसका पाठ कैसा होता है मैं बोलता हूँ। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वेत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आपको इसको ऐसे पाठ करना है और आप 10 बार उसका पाठ करेंगे तो आपको, मुझे लगता है, ये श्लोक भी कंठस्थ हो जाएगा। और कंठस्थ हो जाने के बाद एक बार उसको बिना देखे लिख लेना है, यानी हमें लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। कल हमने समय, संस्कृत में समय कैसे बोला जाता है, लिखा जाता है, उसका अभ्यास किया था। आज फिर उसमें ही आगे बढ़ते हैं। समय, कह समय, तो पहले आपको समय को पढ़ना हो तो उसके लिए 12 घंटा होता है। तो इसके लिए आपको संख्या में एकम से द्वादश तक संस्कृत में आना चाहिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। तो इतना संख्या आपको आ गई तो समय समझना एकदम सरल हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं ना कि 1 बजे यानी 1 o'clock, तो ओ क्लॉक यानी संस्कृत में होगा वादनम। तो 1 बजे है तो उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? 1 वादनम। 2 बजे है तो द्विवादनम। 3 बजे है तो यानी त्रिवादनम। 4 बजे है तो चतुर्वादनम। 5 बजे है तो पंचवादनम। 6 बजे है तो षड्वादनम। 7 बजे है तो सप्तवादनम। वैसे ही अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। यहाँ पे एक याद रखना है, 4 बजे में चतुर्वादनम, यानी 4 का क्या होता है? चतुर शब्द होता है, लेकिन आधार होता है, उसके बाद व्यंजन आता है, तो आधार का उसके बाद के व्यंजन के ऊपर रेप हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। ये तो एकदम इजी है। अब आगे हम देखें तो 30 मिनट ज़्यादा है, तो 30 मिनट ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हाफ पास्ट। तो संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे? 30 मिनट ज़्यादा है तो सार्ध शब्द आपको याद रखना है। जैसे 1:30 हो गई तो 1 बजे यानी एक वादनम, और 30 मिनट ज़्यादा यानी सार्ध। तो 1:30 यानी क्या हो गया? सार्ध एक वादनम। वैसे 2:30 यानी सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। यानी आपको सार्ध शब्द याद रखना है। 30 मिनट ज़्यादा यानी सार्ध, ये शब्द आपको याद रखना है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आगे देखें तो 15 मिनट ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं सवा, यानी क्वार्टर पास्ट। तो संस्कृत में क्या होगा? 15 मिनट ज़्यादा यानी सपाद। ये सपाद शब्द आपको याद रखना है। तो 1:15 हो गई तो 1 बजे यानी एक वादनम, और 15 मिनट ज़्यादा यानी सपाद, लेकिन सपाद शब्द उसके आगे लगाना है। तो 1:15 यानी क्या हो गया? सपाद एक वादनम। 2:15 यानी क्या हो गया? सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। यानी आपको सपाद शब्द याद रखना है। सवा यानी सपाद। अब आगे देखें तो वैसे 15 मिनट कम होती है तो उसको हम बोलते हैं पौना, यानी Q2, ऐसा बोलते हैं। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो 15 मिनट कम होती है तो पादोन, इतना याद रखना है आपको।
जैसे उसमें 15 मिनट ज़्यादा यानी सपाट, तो 15 मिनट कम यानी पादोन। तो यहाँ देखें, लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने जैसी बात यह है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखना है। जैसे हम जो संख्या हम देखते हैं वैसे लिखना नहीं है। जैसे यहाँ है कि 12:45 यानी कितना हुआ, कितने बजे है, तो 1 बजने में 15 मिनट कम है, यानी 12:45 है। तो इसको हम बोलते हैं कि आप 12:45। तो 1 का मतलब हो गया 1 वादनम, पौना यानी पादोना। तो 12:45 यानी 12:45, तो पादोन 1 वादनम होगा। वैसे ही यहाँ हमें दिखता है 12 दिखता, संख्या दिखती है, तो सीधा हम क्या कर देंगे, वरना गलती क्या कर देंगे कि पादोन द्वादश कर देंगे। लेकिन हम जैसे जो अंक लिखा है वो नहीं यहाँ ध्यान देना है। हम जो बोलते हैं कि 12:45 यानी 12:45 बोलते हैं, तो इसलिए जो बोलते हैं उसका हमें संस्कृत करना है। तो 12:45, तो पौने यानी पादोन और 1 यानी 1 वादनम, तो क्या हो गया, पादोन 1 वादनम। वैसे आगे देखें तो 1:45 यानी 1:45 हो गए, तो 1:45, पौने यानी पादोन, 2 यानी द्विवादनम, तो 1:45 यानी पादोन द्विवादनम। वैसे पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, ऐसे पादोन द्वादश वादनम तक होता है। लेकिन यहाँ खास ध्यान रखने जैसी बात है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखना है, जो हमें दिखाई देता है वैसे लिखना नहीं है। ये खास हम ध्यान रखेंगे। यानी कोई भी समय संस्कृत में हमें लिखना हो, तो जो हम बोलते हैं, जैसे हमें यहाँ 1 बजे बोलते तो 1 वादनम, जैसे हमें 1:30 यानी 2 यानी 2:30 बजे, तो क्या सार्ध द्विवादनम। वैसे यहाँ पे 1:15 यानी 1:15, तो सवा यानी सपाद, और 1 वादनम 1 यानी 1 वादनम। वैसे यहाँ पे 12:45 यानी 1:45, तो पादोन 1 वादनम। तो ऐसे आप समय को संस्कृत में लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मुझे लगता है आप ये सब समझ गए होंगे। यदि ये समझने में कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको अपनी नोट्स में पूरा लिखें, और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक अलग से अभ्यास के लिए नोट्स भी देता हूँ, तो उसका आप एक्सरसाइज भी आप करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।